कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया गया था कि रत्नत्रय कर्म बंध का कारण नहीं है। अब प्रश्न उठता है, आचार्यों ने फिर तीर्थंकर और आहारक प्रकृतियों के बंध के लिए सम्यक्त को कारण क्यों बताया? उसके लिए स्वयं अमृतचंद स्वामी अगला श्लोक लिख रहे हैं। सम्यक्त्व चरित्राभ्याम, सम्यक्त्व चरित्राभ्याम, तीर्थकराहार कर्मणो बंधः, तीर्थकराहार कर्मणो बंधः, योप्युपदिष्टः समये, योप्युपदिष्टः समये, न नैविदां सोऽपि दोषाय, नानैविदां सोऽपि दोषाय। बोलिए। सम्यक्त्वचरिताभ्यां तीर्थकराहार कर्मणो बन्धः, योप्युपदिष्ट समये न नैविदां सोऽपि दोषाय। सम्यक तो सम्यक दर्शन और चरित्र माने सम्यक चारित्र से तीर्थंकर और आहारक कर्मों का बंध। समये माने आगम में, यो माने जो कहा गया है। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, हम आपकी बात से सहमत नहीं। आपने तो ये कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बंध में कारण नहीं, और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है आहारक प्रकृति और तीर्थंकर प्रकृति का बंध। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि जीवों के होता है, आहारक प्रकृति का बंध रत्नत्रयधारी जीवों के होता है। तो रत्नत्रय और सम्यक दर्शन बंध में कारण हुआ या नहीं हुआ? बिना उसके बंध क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कहा है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से तीर्थंकर और आहारक कर्म का जो बंध, यो माने जो, समये माने आगम में, अपि उपदिष्टः उपदेशित किया गया है, वर्णित है। लेकिन वो स्वयं अपि वह वर्णन भी नैविदाम नए के जानने वालों के लिए दोषाय न दोष के लिए नहीं है।
जिनको नए का ज्ञान नहीं वो इसको पढ़ के भ्रमित भले ही हो जाएं, लेकिन जो नए के जानने वाले हैं उनके लिए इस वर्णन में कोई दोष नहीं है। फिर दोबारा समझते हैं। शास्त्रों में लिखा है तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसे होगा? जो सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। आहारक प्रकृति का बंध किसे होगा? जो 7वें और 8वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज होंगे उनके होगा। तो प्रश्न खड़ा हुआ क्यों होगा? क्योंकि वो रत्नत्रय के धारी हैं, अर्थात रत्नत्रय के कारण उनका बंध हुआ। तो सम्यक दर्शन और रत्नत्रय या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बंध में कारण हुए या नहीं हुए? तो आचार्य ने कितना अच्छा श्लोक लिखा है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से तीर्थंकर और आहारक कर्मों का जो बंध, यो माने जो बंध, समय माने आगम में उपदिष्टा कहा गया है, वह वर्णन नए विदाम नए को जानने वालों को वह भी दोषाय न, दोष के लिए नहीं है। वे जानते हैं कि किस दृष्टि से इस बात का उल्लेख किया गया है, इसलिए वे भ्रमित नहीं होते। जो नए को नहीं जानते हैं वे भ्रमित होते हैं। पंडित जी, जब शास्त्रों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक और रत्नात्रय से लिखा हुआ है तो फिर हम कैसे मना कर सकते हैं? शास्त्रों में लिखा है तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि जीवों के ही होता है, 4थे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। आहारक प्रकृति का बंध 7वें गुणस्थान और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। लेकिन बंध, इनके बंध में सम्यक दर्शन या रत्नत्रय कारण नहीं है। तो फिर कारण क्या है? सम्यक दृष्टि और रत्नत्रयधारी मुनि महाराजों के उस समय जो शेष कषायें रह गई हैं, जो शुभोपयोग रह गया है, वह शुभोपयोग, या अगर हम 8वें गुणस्थान की अपेक्षा शुद्धोपयोग माने तो वह शुद्धोपयोग, उसका वहाँ रहना बंध में कारण है। अर्थात जिन आत्माओं में सम्यक और रत्नत्रय पाया जाएगा उनके ही इनका बंध होगा, लेकिन वे बंध में कारण नहीं। जो नयों के जानने वाले नहीं हैं उन्होंने ये समझ लिया सम्यक तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। ऐसा नहीं। 16 कारण भावनाओं को भाना और विश्व कल्याण की भावना रखना तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। किनके? जो सम्यक दृष्टि जीव हों उनके। सम्यक दृष्टि जीव क्यों लिखा गया? कि सम्यक दृष्टि जीव ही इन भावनाओं को और विश्व कल्याण की भावनाओं को ढंग से भा सकता है, मिथ्या दृष्टि क्या भाएगा। इसलिए सम्यक्त के सानिध्य में इनके द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध है और रत्नत्रयधारी जीव ही विशेष परिणामों के द्वारा आहारक प्रकृति का बंध करते हैं। लेकिन इन दोनों का बंध सम्यक्त और रत्नत्रय से नहीं होता। सम्यक्त और रत्नत्रय की उपस्थिति में उस समय होने वाले जो शुभोपयोग या शुद्धोपयोग रूप परिणाम हैं वे इनके बंध में कारण होते हैं। इसलिए इन दोनों के बंध में सम्यक्त और रत्नत्रय को कारण मानना नयों के नहीं जानने की बात है। इसलिए आचार्य ने स्पष्ट लिखा, जो नयों को जानने वाले हैं उन्हें इसमें दोष प्रतीत नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका सानिध्य है मात्र, वह कारण नहीं है। इसी तरह अगर हम समझेंगे हमें भी इसमें दोष मालूम नहीं पड़ेगा। पंडित जी, सम्यक्त तो कितने प्रकार का होता है? व्यवहार सम्यक्त या निश्चय सम्यक्त। सम्यक्त 2 प्रकार का, या सराग और वीतराग सम्यक्त, ये भी सम्यक्त 2 प्रकार का। सरलता से अगर हम समझना चाहें तो शुभोपयोग में जो सम्यक दृष्टि है उसका सम्यक दर्शन सराग सम्यक्त है, और जो शुद्धोपयोग में सम्यक दृष्टि है उसका सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक्त है। वीतराग कह दिया है, लेकिन वीतराग सम्यक्त तो कहाँ से लगाना? शुद्धोपयोग के साथ
7वें गुणस्थान और इससे आगे, लेकिन 10वें गुणस्थान तक तो कषाय हैं। अब यहाँ 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक जो बंध है, उस बंध में कारण उन जीवों के होने वाली उस समय की योग्य कषाय हैं, वे बंध में कारण हैं। सम्यक तो कारण नहीं, सम्यक तो हमेशा निर्जरा और संवर का कारण है। पंडित जी, क्या वीतराग सम्यक के साथ तीर्थंकर और आहार प्रकृति का बंध होता है? पहले हम व्यवहार सम्यक्त और निश्चय सम्यक्त या सराग और वीतराग सम्यक्त को समझ लें। सराग सम्यक्त का मतलब है शुभोपयोग के साथ जब तक सम्यक दर्शन है वो सराग सम्यक्त है, गुणस्थान 4 से 7 तक। वीतराग सम्यक्त है 7वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंध 4 गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध सराग सम्यक्त के साथ भी हुआ और वीतराग सम्यक्त के साथ भी हुआ, क्योंकि 7वें गुणस्थान के बाद 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक वीतराग सम्यक्त है। अब बात करें दूसरे चारित्र की बात करें। चारित्र की बात करते हैं तो शुभोपयोग में भी चारित्र है और शुद्धोपयोग के साथ भी चारित्र है। यहाँ सराग चारित्र है, वो वीतराग चारित्र है। तो सराग चारित्र के साथ भी बंध है और वीतराग चारित्र के साथ भी बंध है। किनका? दोनों का, तीर्थंकर प्रकृति का भी और आहारक प्रत्येक प्रकृति का भी। आहारक प्रकृति का बंध 7वें और 8वें गुणस्थान के छठे भाग में है। तो 7वें गुणस्थान में शुभोपयोग भी है और शुद्धोपयोग भी है। इसलिए सही बात है, सराग और वीतराग दोनों सम्यक्तों के साथ में तीर्थंकर और आहारक प्रकृति के बंध होने में आगम से कोई विरोध नहीं आता। इसी कथन को आचार्य फिर एक श्लोक के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। आइए श्लोक नंबर 218। सति सम्यक्त्व चरित्रे, सति सम्यक्त्व चरित्रे, तीर्थकराहार बंधकौ भवतः, तीर्थकराहार बंधकौ भवतः, योग कषायौ नासति, योग कषायौ नासति, तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम्, तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम्। बोलिए। सति सम्यक्त्व चरित्रे तीर्थकराहार बंधकौ भवतः, योग कषायौ नासति, तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम्। सती होते हुए सम्यक्त और चारित्र के, अर्थात सम्यक्त और चारित्र के होते हुए इनकी उपस्थिति में, इनकी सन्निधि में तीर्थंकर और आहारक कर्म का बंध होता है। किससे होता है? योग से और कषाय से। तीर्थंकर और आहारक प्रकृति का बंध योग और कषाय से होता है, सम्यक्त और चारित्र से नहीं। न असति, अगर योग कषाय न हो तो ये बंध नहीं हो सकता। तत्पुनः अस्मिन् उदासीनम, इस बंध में सम्यक्त और चारित्र ये तो उदासीन हैं। तो बंध क्यों हुआ है? योग और कषाय से हुआ है। योग से प्रकृति बंध प्रदेश बंध, कषाय से स्थिति बंध अनुभाग बंध, ये जो है ये तो उदासीन है, ये बंध में कारण ही नहीं है। जब कारण नहीं है तो इनसे बंध होगा क्यों? और योग और कषाय बंध में कारण है, इसलिए सम्यक दृष्टि के या रत्नत्रयधारी मुनि महाराज के जो योग और कषाय रूप प्रवृत्ति है वो तीर्थंकर और आहारक प्रकृति के बंध में कारण है। सम्यक्त और चारित्र ये तो उदासीन है। फिर एक बार जरा देखें, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रत्नत्रय
इनके होते हुए तीर्थंकर और आहारक प्रकृति का जो बंध होता है वह योग और कषाय इन दोनों से है। न असति, अगर ये ना हो तो नहीं होता। योग और कषाय अगर नहीं होते तो इनका बंध नहीं होता। योग और कषाय की जहाँ उपस्थिति नहीं है वहाँ इनकी उपस्थिति हो फिर भी बंध में कारण नहीं। तत्पुनरस्मिन् उदासीनम, तत्पुनः अस्मिन इस बंध में फिर सम्यक्त और चारित्र इनकी उपस्थिति ये तो उदासीन है। इनके कारण बंध नहीं, मात्र इनकी उपस्थिति में ऐसा होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। पंडित जी, आहारक प्रकृति और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण क्या है? तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारणों भावनाओं का भाना। 16 कारण भावनाओं को भाए और विश्व कल्याण की भावना से सहित हो, ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। पर अगर मिथ्या दृष्टि है तो बंद करेगा क्या? नहीं करेगा, उसके भावनाएं ही नहीं होंगी। आप सोचिए, 16 कारण भावना में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। अगर मिथ्या दृष्टि है तो क्या उसके दर्शन विशुद्धि भावना होगी? कभी नहीं होगी, सम्यक दृष्टि के ही होगी। इसलिए सम्यक दृष्टि के सम्यक तो सहित होते हुए 16 कारण भावना और जो विश्व कल्याण की भावना है उनका साथ होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ये जो हुआ 16 कारण भावनाओं का भाना और विश्व कल्याण की भावना भाना, ये तो प्रशस्त राग का कार्य है, ये सम्यक और चारित्र का कार्य नहीं। विश्व का कल्याण हो प्रशस्त राग है। जब राग समाप्त हो जाता है तो ऐसी भावना नहीं होती। सुनते हैं तीर्थंकर भगवान जब समव शरण में विराजमान हैं, कोई केवली हो उन्हें कोई कितना ही नमस्कार करे, आशीर्वाद नहीं देते। क्यों नहीं देते? आशीर्वाद देना भी राग का काम है। अगर राग नहीं है, कषाय नहीं है, योग नहीं है तो सम्यक्त का बंध नहीं होगा। अर्थ नहीं, सम्यक्त नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। और दूसरी बात, अब आते हैं आहारक प्रकृति का बंध। आहारक प्रकृति के बंध के लिए मुनि महाराज चाहिए, रत्नत्रय चाहिए और साथ में उनके शुद्धोपयोग या शुभोपयोग रूप योग और कषाय चाहिए। अगर इनका सानिध्य है तब आहारक प्रकृति का बंध है, अन्यथा नहीं। छठे गुण स्थान वाले मुनि महाराज के आहारक प्रकृति का बंध नहीं, उदय है। सप्तम गुण स्थान में जब संजुलन का मंद उदय है तब आहारक प्रकृति के बंध का प्रारंभ होता है। इसलिए आहारक प्रकृति के बंध में और तीर्थंकर प्रकृति के बंध में इनका सानिध्य है, पर इनके कारण बंध नहीं है। पंडित जी, तो फिर शास्त्रों में सम्यक्त और रत्नत्रय को इनके बंध का कारण क्यों कहा? किसी की उपस्थिति में अगर कोई कार्य हो तो उसने किया ऐसा कहा जाता है। किसी ने भगवान का स्तवन किया और भगवान का स्तवन करने से अगर उसका संकट दूर होता है तो वो क्या कहता है? भगवान ने मेरा संकट दूर कर दिया। जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं। भगवान तो सिद्धालय में विराजे हैं, वो कुछ थोड़े ही करते हैं, लेकिन भगवान के सानिध्य में जो उस जीव ने भक्ति की, उस भक्ति के कारण उसका असाता वेदनी साता वेदनी में संक्रमित हो गया, उसके असाता वेदनी का अनुभाग क्षीण हो गया, उसके साथ से पुण्य का बंध हो गया, जिसके कारण जो दुख उसे मिल रहे थे उन दुखों का मिलना समाप्त हो गया। कहने में क्या आता है? भगवान की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ, लेकिन भगवान तो उसमें उदासीन है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन और रत्नत्रय के सानिध्य में जो 16 कारण भावना या विश्व कल्याण भावना भाई है, उसके कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है।
तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण 16 कारण भावना विश्व कल्याण भावना है। पर कौन आत्मा इसको भाए? जो सम्यक या रत्नत्रय से युक्त हो। बस सम्यक और रत्नत्रय ये तो इसमें बिल्कुल उदासीन है, वो इसमें कुछ भी करने वाले नहीं, उनके कारण बंध होता ही नहीं। बंध के सूत्र में इनका नाम ही नहीं है। स्पष्ट सूत्र है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। अब इसमें कषाय में वो प्रशस्त राग, योग में उस समय शरीर संबंधी सारी मन वचन काय की क्रियाएं जिनके कारण आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, ये उनके बंध में कारण है। सम्यक्त और रत्नत्रय ये बंध में कारण कभी नहीं होते, ये तो संबर निर्जरा में कारण है। पंडित जी, सैनिक महाराज प्रथम नरक में है और वहाँ पर अब भी मारकाट चल रही है, तो निरंतर ऐसी स्थिति में उनकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा होगा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध की कुछ विशेषता है। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाता है होना, फिर वो रुकता नहीं, फिर तो निरंतर होता है। चाहे वह जीव नरक में जाए या स्वर्ग में जाए या कुछ भी हो, निरंतर बंध होगा ही होगा। सैनिक महाराज पहले नरक में हैं और मारकाट चल रही है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर उनके हो रहा है। तत्संबंधी छायिक सम्यक तो उनके पास है। जो भावनाएं पहले भाई थीं, वे भावनाएं आज भी उनके साथ हैं, इसलिए निरंतर बंध होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अगर कहीं डिस्टर्ब होता है तो उसके दो ही कारण हैं। अगर जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव हो और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो और उसने दूसरे तीसरे नरक की नरक आयु बांध ली हो, तो जब वह जीव उन दूसरे तीसरे नरक जाने के सन्मुख होगा तो यहाँ मरण से अंतर्मुहूर्त पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा, और जब वहाँ जन्म ले लेगा तब एक अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः शुरू हो जाएगा, फिर कभी नहीं रुकेगा, निरंतर होगा। दूसरी बात, कोई मुनि महाराज हैं, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कर लिया और वे अपनी भावनाओं से उपशम श्रेणी चढ़े, तो जब वे 8वें गुणस्थान के छठे भाग से आगे के गुणस्थान में चढ़ेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा, और जब वो 11वें गुणस्थान तक जाके लौटेंगे और 8वें गुणस्थान के छठे भाग में प्रवेश करेंगे तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुनः प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा, इन दो परिस्थितियों के अलावा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध एक बार अगर शुरू हो जाए किसी भी परिस्थिति में रुकता नहीं। सैनिक महाराज चाहे कितनी ही उन्हें मारकाट करनी पड़ रही हो, बचाव तो करेंगे ही। एक प्रश्न आया था हमारे सामने, मिथ्या दृष्टि और छायिक सम्यक दृष्टि दो जीव हैं नरक में, क्या दोनों की मारकाट एक सी होती है? देखने में तो एक सी आएगी, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो मारपीट नहीं करना चाहता। मिथ्या दृष्टि को मारपीट में आनंद आता है, बड़ी आसक्ति पूर्वक मारपीट करता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है बचाव ज़्यादा करता है, मारकाट कम करता है। ये प्रभाव किसका है? ये सम्यक्त का प्रभाव है। इसलिए सम्यक दर्शन और रत्नत्रय होने पर आहारक प्रकृति और तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो योग और कषाय से है। इस श्लोक में एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, नासति। नासति का मतलब अगर योग कषाय ना हो तो बंध ना हो। ऊपर के गुणस्थानों में जहाँ पर तदयोग्य कषाय नहीं है, बंध नहीं होता। इसलिए बंध में कारण कौन हुए? योग और कषाय, चारित्र और सम्यक दर्शन नहीं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर।
स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन कांता जैन, श्री अशोक जैन नीलम जैन, श्री पंकज जैन अमिता जैन, श्री रजनीश जैन दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन मुदित जैन SKJ रबर कॉरपोरेशन दिल्ली, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1 दिल्ली, इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन पिपरिया मध्य प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा महावीर फार्मेसी इम्फाल मणिपुर, श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर जयपुर राजस्थान।